हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल का दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज अनएक्सपेक्टेडली एक गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिल गई। हालांकि अनएक्सपेक्टेड तो ये हुआ कि गैप डाउन के बाद भी निफ्टी चेज होता हुआ दिखा टुवर्ड डाउन साइड। एंड डेफिनेटली सब आपसे हम समझ सकते हैं कि निफ्टी कितना ज़्यादा बियरिश था। हालांकि जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के खराब रिजल्ट से हुई। और देखा जाए तो यस, यूएस का में कहीं ना कहीं जो एचडीएफसी का एडीआर था वो भी 7% की डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन दिखा रहा था। एंड डेफिनेटली बाकी यूएस बाजार भी खुद कहीं ना कहीं कमजोर ट्रेड होता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी कमजोरी के साथ हुई, जिसका रिएक्शन हमें आज के दिन गैप डाउन के साथ होता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम तो तब हो गई जब निफ्टी अब 21,500 के लेवल्स को निकाल नहीं पाया। देखा जाए तो यहीं पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं निफ्टी को अगर एक अच्छी खासी रिकवरी में आना है, वापस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अगर दिखानी है, तो एटलीस्ट निफ्टी को 21,550 के ऊपर निकलना पड़ेगा। उसी के ऊपर ही हम कहीं कन्विंसिंगली थोड़ी सी रिकवरी प्ले कर सकते हैं कॉल साइड पे, जिसके यहाँ पे हमें ये तेजी वापस कहीं कि पिछले दिन के हाई मतलब 21,850 के लेवल्स की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलराइट, बाकी बाजार का अगर मूड मॉल सुधरना है तो 21,850 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसा हो जाता है तभी निफ्टी कहीं ना कहीं वापस बुलिश वे में आ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में गैप फिलिंग के सेंस में 22,000 और निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22,120 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही गिरावट की, तो जिस तरह से निफ्टी ने 20 डिमा के नीचे क्लोजिंग दी है, अगर निफ्टी वापस आज के लो को अगर ब्रीच कर देता है, मतलब 21,300 के नीचे 21,230 के नीचे चला जाए, तो सीधे 20 डिमा के टूटने के बाद कहीं कि अपने 50 डिमा की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि एक्जैक्टली 21,000 के लेवल्स पे आता हुआ दिखता है। तो ये बात हो गई ओवरव्यू की। बाकी मैं अगर डिटेल में समझाऊं तो एक्जैक्टली जो कल की रेंज रह सकती है गाइस, वो 21,500 से लेकर के 21,300 के रह सकती है। देखा जाए तो 21,500 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने का लेवल है, और आज के दिन भी ये लेवल निकल नहीं पाया। बाकी सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो एक्जैक्टली आज का हाई है, और देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो 20 डेमा भी ओवरऑल देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 21,550 के लेवल को निकाल दे, होल्ड हो जाए 10-15 मिनट, तो बाय करके चल सकते हो और प्ले कर सकते हो पिछले दिन के हाइस तक। इसमें भी अगर मैं टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 21,700 आपका पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट 21,850। वहां तक की स्विंग फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो अगर फ्लैट ओपनिंग मिले और देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर इन लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे तो आप बेच भी सकते हो 21,550 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसको प्ले कर सकते हो आज के लो के लिए, जो कि है 21,300, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप चाहो तो इस जोन में एक बार के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में बाई पोजीशन भी बना के चल सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस आपको नीचे 20-25 पॉइंट का लगा के चलना पड़ेगा। बाकी मेरा मानना है कि अगर ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो सिंपल सी बात है, जो हमारे लिए जो फर्स्ट जो टारगेट होगा, एग्जैक्टली जो सेकंड टारगेट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, 21,234, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए, एग्जैक्टली इसका रेफरेंस कहां से लिया है, एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने 22 दिसंबर के लो से ले रखा है गाइस। और अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल गया तो सीधे निफ्टी जाएगा 21,000 की तरफ। ऑलराइट, जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और ये कमजोरी और बढ़ गई और दिक्कत आ गई तो फिर सिंपल सी बात है, 20,770 के लेवल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली आपके कहीं ना कहीं 13 दिसंबर के लो है ना। तो गिरावट और भी एक्सटेंड कर जाएगी फिर। हालांकि प्राइमरली मैं इसका 50 डिमाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस तरह से निफ्टी अपने 20 डिमा को अब निकाल नहीं पा रहा है, मतलब 21,000 के लेवल्स। ओके, देखा जाए तो 21,300 के बाद सबसे ज्यादा 21,000 के ही लेवल पे पुट राइटिंग अभी मर्ज होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हायर लेवल्स पे काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। एंड डेफिनेटली अगर बाजार में अगर कोई तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो Q3 के रिजल्ट हैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो और भी कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन सब के स्टॉक्स के जो Q3 रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। और देखा जाए तो ये गिरावट भी एक बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से ही आई है, मतलब एचडीएफसी बैंक की वजह से। और ये मूड माहौल भी कहीं ना कहीं इन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से Q3 रिजल्ट से बेहतर हो सकता है। अगर इनमें भी रिजल्ट खराब आया तो मेरा मानना है गिरावट और बढ़ने वाली है। ऑलराइट, ये चीज़ आप समझ के चलो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह से कमज़ोर है, और निफ्टी जब तक 21,550 रुपये के नीचे है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी गाइस, गिरावट बनी रहेगी। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी शुरुआत एक कैप डाउन के साथ ही हुई। यस, डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक का एडीआर, यस,
तो बाकी 2 बार इतने बड़े गैप डाउन के बाद सिंपल सी बात है, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। ओवरसोल्ड सिचुएशन में रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है, तो देखा जाए वो रिकवरी आई, बट यहाँ पे भी 46,000 का लेवल नहीं निकल पाया, जो कि सबसे बड़ा अप कोलेटर का लेवल बनता दिख रहा है, और कल के दिन यही आपका हर्डल भी रहेगा। बाकी थोड़ा सा डिटेल में समझ लें गाइस, तो यहाँ पे जो आपके लिए रेंज है कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो 500 पॉइंट की रहेगी, मतलब 46,000 से लेकर के 45,500। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो 46,000 का लेवल सबसे बड़ा कोलेटर का लेवल, तो सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 46,186 का लेवल गाइस। ऑलराइट, जो कि आज का ओवरऑल हाई है। देखा जाए तो 46,200 पे एज पर ऑप्शन चेन अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने मिल रही है, और मेरा मानना है अगर कल के दिन अगर कोई रिकवरी आनी है या कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है, तो 46,186 200 के लेवल को वापस रिगेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अगर आपको 10-15 मिनट अगर सस्टेन करता हो दिख जाए बैंक निफ्टी, तो रिकवरी प्ले करिए, और इस रिकवरी को आप प्ले कर सकते हैं पिछले दिन के हाई तक के टारगेट के लिए, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल 47,000, टेक्निकली 47,210, वहां तक की अपसाइड आपको प्ले करने को मिल जाएगी। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी हैवी कॉल राइटिंग है, और मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो यहीं पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की एवरेज लाई करता है। यहाँ पे 10 डेमा भी है गाइस, तो ये आपके लिए एक R2 की तरह काम करेगा, मतलब एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ से भी एक बार बिकवाली देखने को मिल सकती है। बाकी मैं सही बोलूँ तो बाजार में अगर कोई बड़ी रैली आनी है, या अगर आपको एक तरफा एक तेज़ी एक्सपेक्ट करनी है, या पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव व्यू रखना है, तो एक्जैक्टली 47,200 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो कहीं ना कहीं तेज़ी की तरफ कन्वर्ट होगा। गैप तो फिल होगा ही होगा, साथ ही साथ 48,000 और वो पेंडिंग टारगेट्स 48,634 जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, वहां तक फिर जाते हुए दिखेंगे। तो जो एक बड़ी रैली आएगी वो कहीं ना कि 47,200 के ऊपर ही आएगी, नहीं तो यहां से भी लोग बेच के चल सकते हैं, जोन से भी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो बेचने की जो मुझे 2 जगह जो बेहतर लग रही हैं, वो है कहने की 47,200 और दूसरी कहने की 46,000 का जोन। ऑलरेडी ये जोन काफ़ी बेहतर है बाइंग के लिए। जो मुझे जोन पसंद आ रहा है वो एग्जैक्टली आज का लो है, मतलब 45,500, और दूसरा कहने की 46,200 का लेवल। ऑलराइट, बाकी कोई बड़ी रैली आनी है तो 47,200 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। बाकी लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो जैसे मैंने बताया 45,500 ये एक्जैक्टली एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है गाइस। आज एक अच्छा बॉटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो सेकंड सपोर्ट जो रहेगा गाइस, वो आज का लो ही रहेगा, जो कि 45,437 का लेवल है। बाकी मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी और कमजोरी आनी है तो आज का लो तोड़ना पड़ेगा, और अगर ये लो अगर टूट गया तो कमजोरी बढ़ करके सीधे इसको नेक्स्ट पोट्राइटर का लेवल मतलब 45,000 की तरफ लेके जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक गैप भी पेंडिंग रह गया था, जो कि कहने की 4 दिसंबर का है, जो कि 650 पॉइंट का ऑलमोस्ट है ना, तो वो गैप सेटल आउट होगा। ज्यादा ये गिरावट बढ़ करके 44,567 की तरफ भी जा सकती है ना, वहां तक का मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो वहीं पे बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में कमजोरी है तो ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी 44,500 तक ड्रैग हो सकते हैं, और वहां से कोई मेजर रिकवरी आती हुई दिख सकती है। मैक्स पॉसिबिलिटी इन लेवल से ही हम, मतलब आखिरी उम्मीद जो हम रख सकते हैं वो इस 200 डेमा से रख सकते हैं, 44,500 के लेवल से रख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो ये पॉसिबिलिटीज की मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कहां से आपको बाइंग करनी है, किस लेवल से आपको सेल करके चलना है, वो सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ओवरऑल व्यू निगेटिव है गाइस, हायर लेवल्स पे कॉलेटर्स अभी भी अच्छा प्रेशर बना रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम सीधे चलेंगे ऑप्शन डेटा पे। तो अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखूं, लेट मी गो टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट गाइस। आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो देखा जाए तो अभी जो ग्रीन बार्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो सभी कहने की सेलिंग प्रेशर को दिखा रहे हैं, और एक 22,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया। बाकी इमीडिएट बेसिस में अगर देखा जाए गाइस, तो इमीडिएट बेसिस पे 21,500 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 44 लाख को आई है, 44 लाख को आई है, और यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस भी कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। उसके बाद अगर मैं कहीं हर्डल देख रहा हूं तो सीधे 21,700 और 21,800 भी देख रहा हूं, टेक्निकली पिछले दिन का हाई 21,830 के आसपास। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहां तक एक मोमेंटम मिल सकता है, और वहां से वापस रिजेक्शन भी आता हुआ दिख सकता है। ओके, बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मैं कोई सपोर्ट देख रहा हूं तो वो सीधे 21,400 के लेवल्स पे देख रहा हूं, जहां पे 40 लाख को आई है, 40 लाख का पुट ऑप्शन पुट साइड पे ओआई है। बाकी यही इमीडिएट सपोर्ट है, और बाकी उसके बाद अगर आप देखो तो सीधे जो पुट राइटर कन्वेक्शन आ रहा है वो सीधे 21,000 पे आ रहा है। मैंने बोला ना कि अगर बैंक निफ्टी 21,500 का लेवल होल्ड करने में कामयाब नहीं रहता है और आज के लोज अगर तोड़ दे, तो सीधे ये गिरावट आपको 21,000 की तरफ ले जाएगी 50 डे में।
ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के। तो डेटा इज लुकिंग वीक, ठीक है, कमजोरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब कोई मूड माहौल सुधरेगा तो वो सिर्फ जो Q3 रिजल्ट है कुछ पेंडिंग स्टॉक्स के, वही सुधार सकते हैं जिनका काफी अच्छा वेटेज है गाइस, है ना, बैंकिंग सेक्टर में। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए, लेट मी गो टू यस बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो क्वार्टर का ही दबदबा है। देखा जाए तो 47,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। कॉल साइड पे 30 लाख कवाई है गाइस इस समय, और इसके थोड़ा सा नीचे चला जाऊं तो 46,500 जहां पे 15 लाख कवाई है, और उसके बाद 46,000 का इमीडिएट लेवल जहां पे 18 लाख का ओवाई देखने को मिल रहा है, जो कि कल के लिए एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। हाँ, आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी टुवर्ड 46,500 एंड 47,000। ऑलराइट, वहां तक की हो सकता है रिकवरी देखने मिले, बट मेरा मानना है वहां से भी उछाल से भी कहीं ना कहीं लोग बेच सके, चल सकते हैं। ओवरऑल जब तक निफ्टी 20 डे के नीचे है तब तक व्यू जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो फिर हमें जो सपोर्ट भी दिख रहा है वो सीधे 45,500 पे ही दिख रहा है, जहां पे 13 लाख कवाई है। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो पुट राइटिंग फिर 45,000, फिर कहीं ना कहीं 44,000 के लेवल्स पे दिखती है। तो देखा जाए तो कॉलेटर के सामने पुट राइटर का कन्विक्शन इतना बेहतर नहीं है। इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है और लोग उछाल पे बेचने की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ऑलराइट, बाकी मैंने सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस आपको बता दी है, किन लेवल से आपको क्या करके चलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। कल के दिन यूएस बाजारों की हालत खस्ता थी। बाकी यूएस डाउ जोन्स की बात कर ली जाए तो अभी भी कहने की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो कल की कमजोरी के बाद आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल रही है। एफटीएससी कहने की 21 पॉइंट की तेजी के साथ, तो सीएससी कहने की 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो डैक्स भी आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 21,550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिन लेवल्स को कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को निकालना है रिकवरी प्ले करने के लिए। तो फिलहाल देखा जाए तो लगातार अगर मैं पिछले 3 दिन को मिला दूं एग्जैक्टली 16 जनवरी को और 17 जनवरी को और कहीं ना कहीं 18 जनवरी को, तो लगातार 3 दिन हमने करेक्शन देखा। और हमने पहले भी बात एक्सपेक्ट की है कि लगातार 3 बार करेक्शन के बाद हमने एक रिकवरी जरूर आती हुई देखी है। तो मेरा मानना है कल के दिन निफ्टी की जो ओपनिंग हो सकती है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो सकती है, यानी एक छोटा सा गैप अप भी लग सकता है। अब इस चीज ये बहुत मैटर करेगा। अगर गैप अप लग गया और 21,550 के लेवल होल्ड हो रहे हैं देन यू एक्सपेक्ट अ गुड रिकवरी। वो रिकवरी हमें कहीं ना कहीं पिछले दिन के हाइस तक जरूर लेके जाएगी, फिर है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाएगी। बाकी अगर वो गैप अप होल्ड ना हो पाए और वापस 21,500 रुपए के नीचे आ रहा है देन यू कैन एक्सपेक्ट 21,300 अगेन, जो कि आज के लो हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो गाइस यही था मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स, Q3 रिजल्ट्स, Q3 के या यूएस बेस्ड जो न्यूज़ होती हैं वो सारी अपडेट होती रहती हैं। तो वहाँ पे भी हमें फॉलो करके चल सकते हैं सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।